हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे हाइपोथेसिस क्या होती है और हाइपोथेसिस में क्या होना चाहिए। तो रिसर्च का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए हाइपोथेसिस कैसे क्या होती है। जैसे आप कोई नए टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हो, तो अब क्योंकि वो नया है, अभी तक उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, आइडिया नहीं है, तो आपको ये भी तो नहीं पता है ना कि आपका जो भी टेस्ट होगा उसका कंक्लूजन क्या आएगा, राइट। तो हमें कंक्लूजन क्या आएगा, किस रेंज में आएगा, किस दायरे में आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, उसका कुछ आइडिया तो चाहिए ना। तो हम यही करते हैं कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसको लेकर के हम एक एजम्पशन बना लेते कि या तो इन दोनों चीज़ों में रिलेशन होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। ताकि एक बाउंड्री सेट हो जाए कि हमें यस इसे प्रूव करना है, ठीक है। हमें पता हो जाए एग्जैक्ट कि हमें क्या चीज़ प्रूव करनी। नहीं, आप पहले से कुछ एजम्पशन करोगे तो ऑब्वियसली आपको कोई भी आइडिया, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि हम साबित क्या करना चाहते हैं बाय द वे ऑफ आवर रिसर्च। तो एक हाइपोथेसिस के अंदर क्या क्या होना चाहिए? एक्सप्लेन व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन। अब ऑब्वियसली आपको पहले पता होना चाहिए कि आप पता क्या लगाना चाहते हो। तो हाइपोथेसिस ऐसे ही रखो जो आप जिस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हो उसके दायरे में ही हो। देन बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, मीन्स ऐसी एजम्पशन हो, हाइपोथेसिस हो जो समझ में भी आए, टेस्टेबल हो, जिसको टेस्ट किया जा सके, मतलब जिसको चेक किया जा सके कि हाँ ये हो सकता है या नहीं, मेजर भी हो सके नंबर में, बिकॉज ऑफकोर्स रिसर्च में हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है काफ़ी। और उसमें एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, मीन्स एक ऐसा वेरिएबल हो जिसपे किसी भी चीज़ का कोई इफेक्ट ना पड़ता हो और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, राइट। और डिटेल में आपको जानना हो देन यू कैन ऑल्सो text me or comment me in the comment box. Thank you.